भीष्म पिताजी थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिनके पास साधुवाद था और उनके सामने गलत होता रहा तो गीता कहती है कृष्ण भगवान ने उनके ही नाती से उनकी मृत्यु करवा दी थी, क्योंकि आपके सामने गलत होता रहा और आप मौन बैठे रहे। वही हाल हमारे यहाँ पर है। वर्तमान सरकारें सारी चुप बैठी हुई हैं। जगह तगह इतने जघन्य अपराध, अवैध शराब, इतना मांसाहार हो रहा है। हमारे शहर में 10-10, 15-15 क्विंटल मांस कट रहा है, इतनी जीव हत्याएं हो रही हैं, पापाचार फैल रहा है, सारे लोग मौन बैठे हुए हैं। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं दमोह विधानसभा से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से प्रत्याशी दौलत सिंह लोधी जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का जनसंपर्क उनका चल रहा है। जनसंपर्क के दौरान ही हमें मिले हैं और आज हम उनसे ही बात करते हैं कि किस प्रकार उनकी तैयारियां चल रही हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दमोह क्षेत्र में, तो किस प्रकार का रुझान मिल रहा है आपको जनता से? देखिए, जनता का बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। वो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का निर्माण ही इसीलिए हुआ है क्योंकि नशा, मांस, भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का निर्माण हम लोग करना चाहते हैं। उसी के लिए ही भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का निर्माण हुआ है, जो सारी विधानसभा की जनता इस विचारधारा को स्वीकार भी कर रही है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे नशा मुक्ति की बात आप लोग करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो एक और सरकार लगातार शराब खाने बढ़ा रही है, शराब के ठेके बढ़ाती जा रही है और अवैध शराब भी काफ़ी बिक रही है, तो कैसे इस पे अंकुश लगाने का आप लोगों का प्रयास रहेगा कि जनता को शराब मुक्त कैसे करेंगे? देखिए, सरकारें गलत कर रही हैं, अधर्म कर रही हैं, समाज के लिए अत्याचार कर रही हैं, पापाचार का काम सरकारें कर रही हैं। जितने भी हमारे समाज में जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसकी सारी जितने दोष की जो कारण है सारी सरकारें हैं, क्योंकि जनता की ही वोट से सरकारें बनती हैं, जनता से विधायक बनता है, विधायक से सरकारें बनती हैं। और यदि सरकारें चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, जो भी नशे का व्यापार करवा रही हैं, जिससे सारे जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिसका 99% कारण है शराब। तो वर्तमान समय में दमोह क्षेत्र में अन्य प्रत्याशी हैं, तो उन प्रत्याशियों के बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से जयंत मलैया है, कांग्रेस से अजय टंडन है, या फिर समाजवादी पार्टी से द्रकपाल सिंह लोधी है, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, जो पूर्व हों चाहे वर्तमान हो, जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इतना पापाचार बहुत भयंकर बढ़ रहा है और वो आज विकास के नाम पर वोट मंगाते हैं, नाली सीसी के नाम पर वोट मंगाते हैं, कोई कुटी के नाम पर वोट मंगाता है, लेकिन उनके द्वारा ही पापाचार समाज में फैल रहा है। हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, इस देश में हम रहते हैं जिस देश में पवित्र गंगा बहती है, इसलिए हम बात करेंगे पूरी धर्म के साथ, क्योंकि इन लोगों के ही द्वारा नशा पिला पिला करके, शराब पिला पिला करके ही वोटें मांगी जाती हैं। इसलिए हम किसी भी पार्टी के प्रत्याशियों का अपने इस पवित्र मुख से नाम लेना नहीं चाहते। जैसे आपने शराब पिलाने की बात की, तो चुनाव में देखा गया है कि मतदान के एक दिन पहले काफ़ी शराब बांटी जाती है, मतदाताओं को शराब पिलाई जाती है और उसके बाद मतदान कराया जाता है। इस विचारधारा के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, नशा मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं और दूसरी ओर इस तरीके की हरकतें होती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्येक सदस्य इसमें अग्रणी है और निरंतर 24 घंटे चौकन्ने रहता है कि शराब जैसे जहर को हमारे समाज में ना भेजा जाए, ना परोसा जाए। तो इसके लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सदस्य और कहता भी है कि हम नशा मुक्त देश को करेंगे। एक तरफ वर्तमान सरकारें या पूर्व सरकारें हो, वो शराब पिला कर के वोट मांगती हैं, और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्येक सदस्य नशा मुक्त भारत करने को वोट मांगता है। जैसे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सदस्य हो या भगवती मानव कल्याण संगठन का सदस्य हो, वो लगातार शराब या अवैध शराब को पकड़ने में भी प्रयास करता है और शासन प्रशासन की मदद भी करता है। तो इसमें पुलिस कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो शराब पकड़ता है उसी के साथ सख्ती करती नज़र आती है। क्या कारण देखते हैं इस पर कि जो शराब बेच रहा है उसकी बजाय जो शराब पकड़ रहा है उस पर नाराज़ हो जाती है पुलिस? क्या कारण रहता है? इसका मुख्य कारण है वर्तमान की सरकारें, वर्तमान के विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद,
पूर्व सांसद सारे जितने दोष का कारण है, जितने जघन्य अपराधों का कारण है, जितने समाज में गलत कार्य हो रहे हैं या पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है या उनके द्वारा जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, इनका पूरा मुख्य कारण है सरकार है। क्योंकि जब हम वोट दे करके अपना राजा बनाते हैं तो उसे सोचना चाहिए हमारे राज्य में कितने गलत कार्य हो रहे हैं, हमारी प्रजा किससे प्रताड़ित है, किन चीज़ों से दुखी है, उनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। यह हमारे राजा का कर्तव्य होता है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जिस जनता ने आपको दमोह से लेकर भोपाल भेजा, जिस जनता ने आपको दमोह से लेकर दिल्ली भेजा, अब आपका कर्तव्य होता है कि हमारी जनता के बीच में क्या गलत हो रहे हैं, कौन उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, कौन अत्याचार करता है, अनीति करता है, पापाचार करता है, सारा कर्तव्य इनका होता है। और हम धर्म की बात कहें, भीष्म पिताजी थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिनके पास साधुवाद था और उनके सामने गलत होता रहा तो गीता कहती है कृष्ण भगवान ने उनके ही नाती से उनकी मृत्यु करवा दी थी, क्योंकि आपके सामने गलत होता रहा और आप मौन बैठे रहे। वही हाल हमारे यहाँ पर है। वर्तमान सरकारें सारी चुप बैठी हुई हैं। जगह तगह इतने जघन्य अपराध, अवैध शराब, इतना मांसाहार हो रहा है, हमारे शहर में 10-10, 15-15 क्विंटल मांस कट रहा है, इतनी जीव हत्याएं हो रही हैं, पापाचार फैल रहा है, सारे लोग मौन बैठे हुए हैं। जैसे आपने मांसाहार की बात की तो एक और मांसाहार या फिर हिंदू राष्ट्र की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको गौ सेवा की बात करती है, और दूसरी ओर बूचड़ खाने खोलने के लाइसेंस भी भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में दिए जाते हैं। वो भोपाल हो चाहे लखनऊ हो, बड़े बड़े बूचड़ खाने खोले जाते हैं। इसको क्या देखते हैं आप? देखिए, वो हिंदूवादी सरकार कहने वाली खुद अपने आप को सोचे, वो खुद जघन्य अपराध करा रहे हैं। जहाँ जो हिंदूवादी सरकारें होती हैं, यदि आपके पास हिंदुत्व होता, नशा, मांस, गौ हत्या जैसी चीज़ों पर आज तक उनने आवाज़ नहीं उठाई। सारे लोग मौन बैठे हुए हैं। वो खुद चुनाव में 10-10, 15-15 क्विंटल मांस कटवा करके बिचवा देते हैं। समाज के बीच में यह छुपा नहीं है। और कितनी शराब पिला करके ना जाने कितनी हमारी माताओं बहनों को विधवा इन लोगों ने कर दिया है। ना जाने कितने छोटे छोटे बच्चों की शराब के कारण मृत्यु हो चुकी है। जघन्य अपराधों का सारा कारण ये सरकारें हैं। तो अगर आपकी सरकार बनती है या फिर दमोह क्षेत्र में आपको जनता अपना आशीर्वाद और स्नेह देती है, तो फिर आपका क्या उद्देश्य रहेगा कि आप दमोह क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराएंगे? दमोह विधानसभा में क्या विकास कार्य होंगे? सर्वप्रथम यदि दमोह जिले में हमारा विधानसभा में प्रत्याशी यदि विजय प्राप्त करके आता है, 24 घंटे के अंदर अवैध कारोबार पूर्णतः बंद कर दिए जाएंगे। सर्वप्रथम नशा मुक्त कर दिया जाएगा। सारे शहरों में जितने भी चाहे वैध हों चाहे अवैध कलारियों को 10 किलोमीटर दूर उखाड़ के फेंक देंगे। और जितने गलत कार्य करने वाले, जुआ हो, सट्टा हो, या जितने नंबर 2 के धंधे करने वाले हों, काले धंधे हो रहे हैं जो समाज के हित में नहीं है, उन्हें तुरंत 24 घंटे के अंदर बंद करा दिया जाएगा। यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प है। इसके लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का निर्माण ही इसीलिए हुआ है, अधर्म के वृक्ष को उखाड़ फेंक कर एक सत्य के वृक्ष की स्थापना करना। भैया, आपसे जानना चाहते हैं कि आप भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़े हैं, तो किस कारण से जुड़े हैं? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से ही क्यों जुड़े? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जो विचारधारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की है वह दूसरी पार्टियों की नहीं है। क्योंकि भाजपा की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम देखते हैं भाजपा अपने आप को बहुत बड़ा चेहरा, हिंदूवादी चेहरा घोषित करती है कि मैं हिंदुत्व का चेहरा लेकर चुनाव में जाती है, और गौ हत्या रोकने के नाम पर उन्होंने सरकार बनाई। मोदी जी अगर सरकार में आए तो उसी सिंबल पर आए कि हम सरकार में आएंगे तो गौ हत्या बंद करेंगे। लेकिन यह विडम्बना है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए और हिंदूवादी विचारधारा आरएसएस की जो है विचारधारा लेते हुए भी वह गौ हत्या बंद नहीं कर पाए। इसलिए हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में आए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में इसलिए आए क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो गांव का है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, वह अपने सुख और दुख को भूलकर लोगों के दुख दर्द दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में आए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में इसलिए आए क्योंकि अवैध शराब के माध्यम से और वैध शराब के माध्यम से, शराब ऐसा जहर है जिससे लाखों लाख परिवार उजड़ गए, जो मैंने अपनी आंखों से उजड़ते देखे हैं। हम लोगों ने ऐसा देखा है, इस प्रकार से लोग, बच्चे स्कूल में फीस नहीं भर पाते हैं, लोग 2 टाइम का भोजन नहीं कर पाते हैं, पापा मजदूरी करते हैं, शाम को वह क्वार्टर पीते हैं, पूरी मजदूरी उस क्वार्टर में चली जाती है। इसलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़े हैं।
जैसे कि आपने अभी देखा और अब वर्तमान समय में दमोह क्षेत्र में आप देख रहे हैं, तो इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो जनता के बीच में जा रही है, तो क्या रुझान मिल रहा है जनता के बीच में? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। मुझे ही देख लो, मैं मात्र 8,000 रुपया, आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरे मध्य प्रदेश में 8,000 रुपया मात्र मेरे फार्म भरने से लेकर चुनाव प्रचार तक 8,000 रुपया खर्च हुए थे। और जनपद सदस्य मेरे खिलाफ कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री लड़ रही थी, आप देख नाम न जानते होंगे उनका, बहुत बड़ी नेत्री कांग्रेस की लड़ रही थी। मेरे खिलाफ भाजपा के बहुत बड़े लीडर लड़ रहे थे, जो अपने आप को जिला पदाधिकारी कहते हैं, वो जनपद सदस्य रह चुके थे। दो भाजपा के जनपद सदस्य रह चुके वह व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने वह प्यार दिया, वह आशीर्वाद दिया और अधिक से अधिक मतों से जिताकर भेजा। मात्र 8,000, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक गरीब घर का व्यक्ति और 8,000 विचारधारा स्वीकार करी, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों ने, और वही रिस्पांस आज हमें विधानसभा में भी मिल रहा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या आगामी समय में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो विधानसभा चुनाव लड़ रही है और तैयारी कर रही है, तो इसको चुनाव जीतने के बाद दमोह क्षेत्र को नशा मुक्त बनाएगी? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी चारों विधानसभाओं से दमोह जिले में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम लोग अच्छे मतों से विजय प्राप्त भी करें। मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूं, मेरे पूरे क्षेत्र में जहां तक मेरा जनपद सदस्य का एरिया है, कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वह मेरे एरिए से आते हैं। मैं उनके गांव में भी जाऊंगा और उनको वहां की पोलिंगें भी हरवाऊंगा, ये मेरा वादा है। हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे दौलत सिंह लोधी जी, जो कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से दमोह विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, और आज हमें जनसंपर्क के दौरान मिले हैं।